हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी के। सुबह के 6 बजने वाले, वैसे तो जग 4:30 का ही गया था और मैं अगर इतना सुबह जगा हूँ तो आखिर क्यों जगा हूँ, इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। नहीं तो 2-3 बजे तक एडिटिंग चलती रहती है, उसके बाद सुबह सो के उठते हैं तो 8-9 तक बज ही जाता है। फिलहाल उस सब के बाद में बात करते हैं। आज इतनी सुबह बन ठन के दम तैयार हो कि कहाँ जा रहे हैं, बस चल के बताते हैं। तो सुबह के 6-6:30 हो रहे हैं अप्रॉक्स, लोग आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं वॉक पे। कई लोग वापस आ रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं गांव। आज वोटिंग है, प्रधानी की वोटिंग है, तो बस बड़े पापा भैया आ रहे हैं वहाँ से। उसके बाद वाया कार निकलेंगे घर और फिलहाल चलते हैं, वेट करते हैं बड़े पापा का। इसे आपको बता दूं, ये ब्लॉग थोड़ा मोड़ा पॉलिटिकल होगा, किसी पार्टी को लेके नहीं होगा। ये गांव की प्रधानी चुनाव है तो चुनाव के बारे में होगा ही होगा। और जा रहे हैं घर पे वोट देने, साथ में पीछे बड़े पापा और भैया आ रहे हैं, साथ में किसी और को बनारस से लेना है, वो भी बड़े भाई हमारे। और फिलहाल फ़ोन आ गया, बात करते हैं। तो भाई वही बात करते, तो जो चुनाव होते हैं, खासकर प्रधानी के चुनाव, वो संबंधों को बहुत ख़राब करता है। बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं एक साथ, जिनके साथ हम लोग के बहुत सारे रिलेशन होते हैं। एक साथ कई लोग खड़े हो जाते हैं, तो किसको वोट दें किसको ना दें। तो विधानसभा सांसदी वो अलग बात होती है, लेकिन प्रधानी के चुनाव सबसे ज़्यादा असमंजस वाला, सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं रिश्ते ख़राब करने वाला चुनाव होता है। तो फिलहाल घर जा रहे हैं। वैसे बता दूं, जहाँ पर रहता हूँ शहर का कैंटोनमेंट जोन है, पूरा आर्मी चारों तरफ से घेर रहती है और इसकी वजह से चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। रोड इस समय पूरा खाली है और पीछे का एक बार ऐसे बैकग्राउंड देख सकते हैं। और ये रहा, ऐसे पार्क होता है यहाँ पे, लोग सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे, संगम वाटिका पार्क यहाँ पे आते हैं और वॉक करते हैं। फिलहाल हमारी तो आदत जान सकते हैं कि हम लोग के एडिटिंग में पूरा समय निकल जाता है, तो वॉक कहाँ से होगा। तो फाइनली पहुंच चुके हैं इलाहाबाद बनारस हाईवे जो है, वहाँ पे जो रोड है, तो 2 घंटा मान के चलिए, 2.5 घंटा आपको इलाहाबाद से बनारस लगता है, बाकी जो आने में। और हमारे साथ है बड़े पापा, सामने भैया हैं। तो अभी समय हो रहा है अप्रॉक्स, देखो तो अप्रॉक्स 7:30 हो रहा है। अभी राजपूत ढाबा पीछे यहाँ पे, वहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ा सा सुबह से निकले थे, बिना खाए पिए, चाय पानी भी नहीं हुआ था, तो अभी थोड़ा चाय पानी होगा और फिलहाल उसके बाद फिर कूच किया जाएगा अपने मंजिल की तरफ। और पीछे बड़े पापा कार में बैठे टेबल्स के। पहुंच चुके हैं महादेव की नगरी काशी और पीछे आप देख पा रहे हैं तो पेट्रोल पंप पे सीएनजी गैस डलवा रहे हैं। और भाई साहब हालत थोड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मास्क पहने ना अब मुंह में पसीना हो गया। लेकिन ये भी है कि मास्क उतार नहीं सकते, तो थोड़ा अगर ज़िंदा रहना है तो भाई प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सह लेंगे। और अभी फ़िलहाल गांव से फ़ोन आने लग गए हैं कि भाई आए कि नहीं आए। कई लोग, एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, बहुत ही मेरे घनिष्ठ, उसने पूछा कि आ रहे हो, कौन कौन आ रहा था। मैंने बोला कि मैं नहीं आ रहा। उसके बाद उसने गुस्सा के फ़ोन काट दिया। तो सरप्राइज़ रहेगा कि, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं गांव जाने में इतना खुश क्यों होता हूँ। जब देखो गांव में रहते हो, तुमको जब मौका मिलता है तुम गांव की तरफ भाग जाते हो। तो भाई सही बताएं तो मेरे को शहर ज़्यादा, मतलब शहर बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन गांव मतलब गांव भाई बता नहीं सकते। गांव में इतने मज़ा रहता है कि
जो अपना लाइफ है पूरे गांव से जुड़ा हुआ हमेशा। शहर में मजबूरी है, नहीं तो हमको पैसे मिलते, अगर यूट्यूब से बहुत अच्छे व्यूज़ आते तो मैं गांव में जाके रहता, हमको कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि सारी सुविधाएं गांव में भी अब धीरे धीरे आने लगी हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो सुविधा की कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं पांडेपुर रिजर्व पुलिस लाइन और अब सीधे कूच करते हैं गाजीपुर की तरफ। गाजीपुर से फिर निकलेंगे मोहम्मदाबाद, अपना जो तहसील है, तहसील से फिर घर पे, वहाँ पे जाके फिर वोट दिया जाएगा। एक वोट ज़रूरी है, क्योंकि एक वोट से सरकार चली गई थी, तो एक वोट से शायद प्रधानी भी आए। तो भाई नेक्स्ट हॉल्ट है कैथी, और बनारस से जुड़ा हुआ, बनारस में ही पड़ता है। और इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल प्लाजा है, तो यहीं पर रुके हुए भैया का वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बैठे बैठे उब गए थे, उसके बाद कुछ काम नहीं था तो बैठे बैठे उब गए थे। और अभी फ़िलहाल पीछे का नज़ारा देख लीजिए, ख़त्म हो गया। आगे चल के ले लेते हैं। और अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं भैया का, वो भी आ जाए तो उनको भी लेके चला जाए घर वोट देने। भैया यहाँ पे इनका प्लांट है, PNC में काम करते हैं, और यहाँ पे जस्ट आ रहे हैं, उनको यहाँ से लेकर घर चला जाएगा। पीछे अभी ये टोल प्लाजा अभी शुरू होने वाला, अभी शुरू नहीं हुआ है। ये पड़ता है बनारस कैथी के पास, और ऐसे ही बैठे हैं, मज़ा आ रहा है। तो बहुत टाइम बाद जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, उसके बाद कर्फ्यू, तो एक ट्रेवलिंग ज़रूरी था। वैसे प्रिकॉशन सारे लिए गए हैं, और जितना आप घर में रहें उतना आपके लिए भी, हमारे लिए, सभी के लिए भी अच्छा है। टेन 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 फाइनली पहुंच चुके हैं। पीछे हम लोग की गाड़ी है, और इस समय अगर बताऊं तो 11:51 हो रहा है, और सामने यहाँ पे पर्ची बन रही है, और इधर स्कूल है, यहाँ पे पोलिंग बूथ है। वैसे हम लोग के यहाँ 3 पोलिंग बूथ है, एक जो मेन स्कूल जहाँ पढ़ते थे वो, दूसरा ये, एक और कन्या महाविद्यालय है वहाँ पे। तो गांव बड़ा है, हम लोग को जैसे हर बार की तरह जिस ब्लॉग में बताया कि अति संवेदनशील है, लेकिन फ़िलहाल अपना गाँव शांत है। और ऐसा बोलते थे, जब से हम लोग ने चुनाव लड़ा उसके बाद से हम लोग ने ट्रेंड सेट कर दिया, और लोग समझदार होते हैं कि गांव में चुनाव है, अपने मार झगड़ा क्यों करना, अपने संबंध क्यों खराब करना। चुनाव 5 साल में एक बार आता है, लेकिन संबंध हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। उसके बाद हम लोग का गाँव शांत रहता है। और पीछे सामने भाई साहब जा रहे हैं, उनका पैर का ऑपरेशन हुआ है। और ये पीछे सामने अगर उधर देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और बस चलते हैं यहाँ से। अभी कुछ देर में वोट देंगे, उसके बाद घर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, और तत्पश्चात फिर वापस बैक टू पवेलियन मानी यहाँ। और यहाँ पे वोट, एक स्कूल है, यहाँ पे हम लोग को वोट देना है, जो हम लोग का बूथ बना हुआ है। अभी का अपडेट ये है कि एक बार लाइन में लगे, और जैसे 15-20 मिनट लगने के बाद हाल ये रहा कि फिर से उन्होंने खाना शुरू कर दिया, लंच पे चले गए। और अभी हम लोग का टाइम लगेगा, तो सोचे घर चले जाते हैं। हम लोग भी सुबह से कुछ खाए नहीं हैं, तो खा के आते हैं, फिर दोबारा लाइन में लगेगी। वैसे आपको दिखा दूँ तो निर्वाचन की ऐसी कोई स्लिप मिली है, और इसको देना बहुत टाइम बाद देना है। उसके बाद किसको देना है, ये भी बड़ा असमंजस है। तो मेरा तो पहले 1-2 सेट है, बाकी
एक साथ यहाँ पे 3 चुनाव हो रहे हैं, बीडीसी हुआ, प्रधानी हुआ और जिला पंचायत सदस्य हुआ, तो उसका देना है। तो चलिए पीछे यहाँ पे बूथ है और फिलहाल अभी चलते हैं घर, भोजन करके आते हैं। पीछे यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे, तो फिलहाल लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और साथ में फिरते हमारे साधु भाई। आदमी का सीट पर 3 भैया 4 आदमी बैठ के जाइए। तो फिलहाल अभी घर चलते हैं, घर पहुंच के बात करते हैं। तो भाई धीरे धीरे हम गांव में एंट्री कर रहे हैं। ये एक आउटर है, यहाँ से हम लोग की एंट्री होती है और यहाँ पीछे ऐसे गांव है। अब धीरे धीरे लोगों के घर शुरू हो रहे हैं और दिन भर हम लोग ऐसे, अभी इससे पहले जब होली में आए थे तो इधर क्या था, सुबह से लेकर शाम तक इधर घर में हम लोग राउंड पे राउंड मारते थे। फिलहाल अभी कोविड का भी सीन चल रहा है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है और अभी धूप है तो एकदम पहुंचते हैं घर। अब सीधे खाना खाने के बाद बात करते हैं, बाय। सो फाइनली वापस घर पे पहुंच गए। अभी हालत ख़राब हो गई है एक्चुअली, बैटरी इन्वर्टर का उसको उठा के वहाँ से लाते लाते मतलब हाथ की हालत देख सकते हैं क्या हुई है। ये हुआ, फिर ये लग रहा है छाले पड़ गए हैं। तो आ गए भैया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत पुराना, पिछली बार की तरह बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन तभी घर पे इतनी बार आते हैं, उतनी बार तो अपना घर है तो अच्छा लगता ही लगता है। फिलहाल बस 2 मिनट में मिलते हैं। पानी पी ले, हालत ख़राब हो गई है, ऊपर से मास्क लगा के ऐसे लग रहा था ऑक्सीजन की कमी हो गई। ओके। तो भाई होली के बाद बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। होली में से बोल रहे थे कोरोना नहीं है, लेकिन अब आने के बाद यहाँ पता चल रहा है कि होली के टाइम में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। वैसे फ़िलहाल हम लोग उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, क्योंकि शायद हम लोग पहले भी कोरोना के प्रकोप से पहले भी हो चुका है, या शायद मतलब बड़े पापा को हुआ था तो हम लोग को कुछ ना कुछ उसका असर था, तो हम लोग को उतना नहीं हुआ, हमको मतलब कुछ बुखार। बाकी गांव में बहुत सारे लोग या तो बोले पॉजिटिव है, या उनको जो सारे सिम्टम्स कोविड वाले ही हैं तो वो भी आ रहे हैं। तो फिलहाल इस समय एक ये भी है कि गांव में चुनाव चल रहा था, बहुत सारे लोग अपने ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहे थे और कोरोना भी उसी हिसाब से अपना लगे हाथ एक के थ्रू दूसरे के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा था। तो गांव में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन होप सो कि सब बढ़िया हो। और बगल में मुन्ना पापा भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। इनका क्या कि जैसे वो लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन, जब से वैक्सीन लगाए तब से बीमार पड़े हैं। कोई ना, वैक्सीन कभी किसी को सूट करता है, कभी थोड़ा रिएक्शन करता है। जैसे जिसकी WBC रहता है वैसे भी उसी हिसाब से काम करता है। वैसे भी जो हमारे डॉक्टर भैया वो बोलते हैं कि हम लोग के पूरे ख़ानदान में WBC कम है, जो इम्यूनिटी जो बूस्टर होता है, जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें हम लोग का थोड़ा कम रहता है, इसलिए थोड़ा हम लोग को ज़्यादा लगता है। तो फिलहाल अभी आए हैं घर पे, होली के बाद फिर दोबारा घर पे आए और भाई साहब ट्रे में लेके जा रहे। थैंक यू भैया। झंडा भाई बताओ पिए कैसे, माथ के नीचे कैसे करें। तो फिलहाल चाय पी के आपसे बात करते हैं। भाई खाना खाने के बाद दोबारा प्रयास किया जा रहा है वोट करने का। हम जा रहे हैं फिर से पोलिंग बूथ पे, और धूप अपने आप में है कि हम ही रहेंगे तो हम रहेंगे, तो हम ही नहीं, हमारे साथ वैरायटी है, भैया हैं बहुत सारे लोग, तो पहुँच के बताते हैं। और ये रहा अभी हमारा स्लिप, अभी भी हमारे पास ही है। तो फाइनली वोटिंग कंप्लीट हुई, जिसको देना था और वोट दे दिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ बैठे, भैया को तो आप लोग जानते ही हैं, सतीश भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे वीडियो में कई बार देखे भी हैं, और भैया मास्क लगा तो आप। तो फिलहाल क्या है कि यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा गांव है तो उतना मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल एक ये बूथ है जो बता रहा था, गांव में 3 बूथ है और 2 और एक्स्ट्रा हैं, और यहाँ पे वोट दे लिए। बस यही पर्याय था कि सुबह निकले थे, वोट देना था, जो दे दिया। अब यहाँ से फिर शाम को 3-4 बजे तक हम लोग वापस निकलेंगे। तो फाइनली इसी तरह पीछे चुनाव का माहौल ले रहे हैं, किधर क्या है, अभी पुलिस की पूरी फोर्स आई है वहाँ पर चेकअप कर रही है चुनाव का माहौल कैसे चल रहा है, चुनाव सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। अब चलते हैं गांव के अंदर।
सो फाइनली वोट दे दिया, अब घर निकल रहे हैं इलाहाबाद के लिए। पीछे अपना घर, इधर दूसरा। बाय बाय। यहाँ से चलते हैं, अब रास्ते में जैसा रहेगा आपको पता चलेगा। एक बात ना दे हमारे पता पहले बार घर बार करता देखा कि ना दूर लोग ना कह थी का बाबू जाए कि ना कहो जाए। तो ये दूसरा पोलिंग बूथ है, पीछे का देख पा रहे हैं। तो ये मेरा पुराना स्कूल भी, आदर्श इंटर कॉलेज। यहाँ पे मैं सिक्स यहीं पे पढ़ा हूँ। उससे पहले वहाँ पे मेरा दूसरा स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर। पाँच तक वहाँ पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद फिर विवेकानंद में पढ़ा था। तब चलते इलाहाबाद की तरफ। तो अब ये नेक्स्ट हॉल्ट है और देखो दिख रही हो तो ये सिद्धार्थ का मामा गांव है और सिद्धार्थ को लगता है जिसे आप ब्लॉग में देख ही चुके हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कह रहा था भाई कि हम लोग को जैसे पूर्वांचल वाले हैं तो हम लोग की रिश्तेदारी अगल बगल रहती है। तो एक साइड हम लोग निकलते हैं तो पूरा रिश्तेदारी निभाते, मतलब रिश्तेदारी एक साथ निभाते हुए चलते हैं। नहीं बताओ, जो तुम्हारा मास्क तुम्हारे चेहरे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसका? तुम्हारा मास्क है पापा का? मेरा। चल झूठी, ये तुम्हारा नहीं है। मेरा ही। इतना बड़ा किसका मास्क होता है? मेरा ही है, पापा खरीदते हैं। अच्छा, ये मास्क क्यों पहनते हैं? कोरोना वायरस इसलिए? अरे वाह। और सैनिटाइजर यूज करती हो? पापा नहीं लाए। चलो हाथ सैनिटाइज करो। हाँ, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अच्छा थोड़ा बेटा डिस्टेंस बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि हम बाहर से आए और मास्क हमेशा पहना करो। ओके बाय। हाँ भैया। हाँ तो भाई गांव में घर जो होते हैं एकदम बड़े बड़े होते हैं और ये देखिए ऐसे घर के बाहर द्वार इतने हम लोग इतने में घर हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सुविधा देखिए। इधर जनरेटर भी है, तो लाइट चली जाती है तो जनरेटर इन्वर्टर सोलर सब रहता है। तो ऐसे लोग कहते हैं गांव में सुविधा नहीं है, सुविधा बहुत सारी है और जो शांति है बहुत ही मज़ेदार है, पॉजिटिव एनर्जी भाई रहती है। और पीछे देखिए तो पूरा इसके अगर इधर दिखाऊँ तो उसके सामने पूरा खेत है, इधर भी खेत है और घर बहुत तगड़ा बना है। तो अब चलते हैं गाजीपुर से अब इलाहाबाद की तरफ। तो फाइनली एक और स्टॉपेज और अब भैया यहाँ से बाय बाय। कहाँ में रहना जाए हमारा रूम? तो यहाँ से भैया जाएंगे इधर, हम लोग जाएंगे आगे और इलाहाबाद की तरफ। और ये बनारस का सिद्धौना के आगे PNC का प्लांट है, वहाँ पे लगा है। ओके बाय। हेलो जी, क्या हाल चाल है? तो अभी जस्ट घर से निकले थे, गांव से वोट दिया, उसके बाद भैया के यहाँ गए थे जो सिद्धार्थ के मामा हैं उनके यहाँ थे और वहाँ से फिर रास्ते में भैया को उतारे, वहाँ से उतारने के बाद फिर बनारस क्रॉस किए। अभी फ़िलहाल बनारस में CNG डलवा रहे हैं, जहाँ से अभी शुरू में जाते वक्त हम लोग ने पेट्रोल और CNG दोनों से डलवाया था। समय हो रहा है 7:30 हो रहा है और सुबह 4 बजे के हम जगह हैं और अभी 7:30 तक, फिर उम्मीद है 10 बजे तक पहुँचेंगे। तो ये जर्नी थोड़ी हेक्टिक रही लेकिन मज़ेदार है। अभी घर पहुंच के आपसे बात करते क्योंकि रास्ते में अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाने को है नहीं। और वोट देना था, ज़रूरी था, जो हमने दे दिया। और वोट के अपने गांव के किस्से वोटिंग के बारे में वहां पहुंच के आपको बताएंगे। तब तक आप लोग आराम करिए।